नमस्कार दोस्तों, एक्सेल एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। अभी हाल ही में टू बी प्रिसाइजली 15 नवंबर को सरकार ने घोषणा की है कि अमेरिका और यूरोपियन देशों द्वारा रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों के मद्देनजर रुपए में व्यापार की सुविधा के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की अनुमति के बाद 2 भारतीय बैंकों के साथ 9 विशेष बौस्तरों खाते खोले गए हैं। रुपए आधारित आयात निर्यात लेन देन की सुविधा देने वाला रूस दुनिया का पहला देश बन गया है। अब आइए जानते हैं बौस्तर अकाउंट के बारे में। यह एक ऐसा खाता होता है जो किसी भी देश का घरेलू बैंक घरेलू मुद्रा में, अगर भारतीय संदर्भ में देखें तो हमारी घरेलू मुद्रा रुपया है, घरेलू मुद्रा में वित्तीय सेवा प्रदान करने के लिए एक विदेशी बैंक के लिए रखता है। आरबीआई ने इंडसइंड और यूको बैंक सहित 9 ऐसे खातों की अनुमति प्रदान की है। रूस के साथ व्यापार के मामले में वस्तुओं के आयात और निर्यात के लिए रुपए में भुगतान इन्हीं बौस्तरों खातों में किया जाएगा। बौस्तरों खाते के साथ नौस्तरों खाते का भी उल्लेख एक ही साथ किया जाता है। बौस्तरों और नौस्तरों दोनों तकनीकी रूप से एक ही प्रकार के खाते हैं, बस अंतर ये है खाता कौन और कहाँ खुलता है। जैसे मान लीजिए भारत का एसबीआई बैंक यूएसए के किसी बैंक में खाता खोलता है तो उसे नौस्तरों खाता कहा जाएगा, और यूएसए का वह बैंक एसबीआई के लिए डॉलर में भुगतान स्वीकार करेगा। यूएस में भारतीय बैंक द्वारा खोला गया खाता भारतीय बैंक के लिए नौस्तरों होगा, जबकि अमेरिकी बैंक के लिए बौस्तरों खाता होगा। नौस्तरों और बौस्तरों ये लैटिन भाषा के शब्द हैं जिनका अर्थ क्रमशः हमारा और तुम्हारा है, अर्थात नौस्तरों का अर्थ हमारा और बौस्तरों का अर्थ तुम्हारा है। इसलिए इंडसइंड और यूको बैंक द्वारा खोले गए खाते बौस्तरों हैं, और रूस के सबसे बड़े बैंक सबर बैंक जिसे कहा जाता है और उसका दूसरा सबसे बड़ा बैंक बीटीबी बैंक, उनके द्वारा खोला गया खाता नौस्तरों है। उम्मीद है कि ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गए होंगे। अब बौस्तरों खातों को खोला क्यों गया है, आइए इसके कारणों को जानते हैं। तो आरबीआई का उद्देश्य विदेशी व्यापार में डॉलर पर निर्भरता को कम करना है ताकि रुपए की गिरावट को रोका जा सके और हमारा विदेशी मुद्रा भंडार भी पर्याप्त मात्रा में बना रहे। अब ऐसा नहीं है कि इसके जरिए हमारा रुपया एकदम से स्ट्रांग हो जाएगा, क्योंकि हमारे साथ समस्या ये है कि हम आयात ज्यादा करते हैं और निर्यात कम करते हैं। फिर भी आरबीआई द्वारा उठाया गया यह एक सकारात्मक कदम है जो निश्चित रूप से कुछ न कुछ प्रभाव अवश्य डालेगा और हमारा रुपया थोड़ा बहुत मजबूत अवश्य ही हो जाएगा।